भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक। ये क्रिक है। राष्ट्रपति जो है पकानी जो पैसे हो गया 52 हो गया, राष्ट्रपति का पद हो गया 53 जो है कार्यपालिका का प्रधान हो गया, 54 जो है निर्वाचन हो गया 54 अनुच्छेद 54। कोका कोका मतलब 55 हो गया, कोटा हो गया, का मतलब 56 हो गया, कार्यकाल हो गया है। दुर्यो मतलब पकानी कोका दुर्यो दशम 57 दुर्वा निर्वाचन हो गया। यो मतलब योग्यता भैया 58 अनुच्छेद 59 जो है दशा है उनकी। अनुच्छेद 60 जो है शपथ है। 61 जो है महाभियोग है जो चलाया जाता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति देश का औपचारिक नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 53 जो है कहा गया है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है निर्वाचन के बारे में, इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त मतदान होता है। अनुच्छेद जो है अनुपातिक पद्धति जो है, इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। एकल संक्रमणीय इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार के वोट को लेकर अधिक वोट पाए उम्मीदवार के वोट में जोड़ दिया जाता है। प्रथम चरण की मतगणना जो है, इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता सूची गिनी जाती है। द्वितीय चरण जो है, इसमें द्वितीय वरीयता सूची गिनी जाती है। यह प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, याद करने की बात है। वीवी गिरी जो है थे। अप्रत्यक्ष मतदान राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों के दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 2 एंग्लो इंडिया राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। 69वां संशोधन में कहा गया है कि 1990 द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। 70वां याद करने की बात है 70। संसद जो होता है, लोकसभा 545 होता है, राज्यसभा जो है 245 है। अब विधानमंडल जो है, देखिए विधानसभा 29 है और वीपी विधान परिषद जो है 7 है। भाग नहीं लेती ये विधान परिषद लोग, क्योंकि पूरा राज्य में विधान परिषद नहीं है इसलिए। और देखिए एंग्लो इंडिया 2 होती हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एक एमएलए के वोट का वैल्यू जो होता है, राज्य की जनसंख्या, राज्य का एमएलए गुणे 1000 भाग दिया जाता है, तो इससे उसका वोट निकलता है। एक एमएलए की वोट का वैल्यू, एक एमएलए कुल एमएलए का वोट कुल सांसद की संख्या जो है, भारत में 29 राज्य के वोट को मिलाने पर एमएलए का कुल वोट 5,05,49
5,49,495 वोट आता है, जबकि एमपी मतलब का कुल वोट 5 लाख इतने के लगभग आता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 11 लाख वोट लगभग पड़ते हैं। राष्ट्रपति की जमानत राशि जो है, चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखनी होती है। यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। इससे जमानत होगी जब्त होना कहते हैं। यह अपमान की स्थिति है। अनुच्छेद 55 में कहा गया है, इसमें राष्ट्रपति का वोट कोटा कहते हैं। जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाए। कोटा जो है कुल वोट बटा कुल प्रत्याशी +1 जोड़ दिया जाता है, उसमें एक अधिक होना चाहिए। टोटल वैल्यू 60 है। जमानत जो है 60/6 तो 10 होना चाहिए। ABCDEFGHIJKLM कोटा जो 60/13/1 +1 यहाँ पर भी तो 74/14 हो गया, तो बराबर 6 लगभग 6। अनुच्छेद 56 में कहा गया है, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाती है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। अमेरिका के 4 वर्षों के लिए होते हैं। अनुच्छेद 57 में कहा गया है, एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं। अनुच्छेद 58 में योग्यता की बात कही गई है उनकी, वह भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरा, वह 35 वर्ष आयु जो है पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना चाहिए। योग्यता में अनुच्छेद 59 में दशाएं जो है पागल या दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य न हो। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया हो तो शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है। सांसद, मंत्री, विधायक लाभ के पद नहीं है, ये जनता के सेवक हैं। अनुच्छेद 60 में कहा गया है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करती है। इसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष 30 न्यायाधीशों में से वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। न्यायिक शक्तियां जो है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियां है। राष्ट्रपति का क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है। यह 5 प्रकार किसी संज्ञा को माफ़ कर सकता है, किसी सज़ा को माफ़ कर सकता है। क्षमा, लघुकरण, प्रतिहार। क्षमा देखिए, जब राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को पूरी तरह माफ़ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं। लघुकरण, इसमें राष्ट्रपति सज़ा की प्रकृति को बदलते ही किंतु कुछ समय के लिए कम कर देता है। फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास तथा 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास में बदल सकता है। ये तीसरा, प्रतिहार में, इसमें वे राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्रकृति नहीं। 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कारावास, इसका प्रयोग फांसी की सज़ा पर नहीं हो सकता। विराम जो है, किसी कैदी को स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सज़ा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक सकता है।
प्रतिलंबन जो है, राष्ट्रपति जब फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक लगाता है तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी दया याचिका अपील कर सके। राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना की कोर्ट दोनों की सज़ा माफ़ कर देता है, जबकि राज्यपाल केवल सिविल कोर्ट की सज़ा माफ़ कर सकता है। मौत की सज़ा राज्यपाल छोड़कर राज्यपाल भी सज़ा माफ़ कर सकता है, किंतु फांसी एवं सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। अमेरिका राष्ट्रपति भी सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। सैन्य शक्तियाँ जो हैं, यह तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, अतः यह किसी देश में युद्ध विराम की घोषणा करता है। राजनीतिक शक्तियाँ जो हैं, यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। राष्ट्रपति आपात अनुच्छेद 352 में जब कभी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन करना आवश्यक है। यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगी। दोनों सदनों में अनुमोदक मिलने के बाद आपात 6 माह तक लागू, अनुमोदक अनंतः काल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल सिफारिश के आपात लागू कर देता है तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। राष्ट्रपति आपातकाल का प्रभाव, इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है। देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। यदि दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर देता है। अनुच्छेद 359 में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को युद्ध यह अधिकार देता है कि अनुच्छेद 20 और 21 छोड़ के किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकता है। राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, किंतु यह प्रभावी केवल 1 साल तक रहता है। अनुच्छेद 352 में कहा गया है, पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा हुआ है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। 1962 में चीन युद्ध, 1971 में बांग्लादेश संकट में, 1975 में आंतरिक अशांति हुई थी। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन कहते हैं। यह तब लगाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक संविधान के अनुरूप शासन करेगी, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देशों पर कार्य करेगी। यदि 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करे तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति आपात लागू कर दिया जाता है। राजकीय आपात का अनुमोदन 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा ने कर दिया तथा लोकसभा अनुमोदन की पूर्व भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर करेगी। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह करके इसे अधिकतम 3 माह तक लागू किया जा सकता है। अपवाद में के रूप में जम्मू और कश्मीर, देखिए प्रश्न पूछा जाएगा, और राजकीय आपात 3 वर्ष से अधिक तक रहेगी। पहली बार राजकीय आपात पंजाब PEP 1952 ईस्वी में लागू हुआ था। पहली बार
राजकीय मतलब राष्ट्रपति शासन जो कहते हैं राज्यों में लगाया जाता है। राजकीय आपात का प्रभाव, राज्य की सारी शक्तियाँ राज्यपाल के पास चली जाती हैं। मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है। राज्य की विधायी शक्तियाँ सांस के पास चली जाती हैं। राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत लगता है। राजकीय आपात के दौरान हाईकोर्ट में कार्य प्रभावित नहीं होता है। वित्तीय आपात जो होता है 360 होता है। इसे यूएसए के संविधान से लाया जाता है। इसे तब लाया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है, मतलब अर्थव्यवस्था जब बिगड़ जाती है तब इसे लागू किया जाता है। इसे मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है लाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर अनुमोदन करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिनों में भीतर अनुमोदित करेगी। प्रभाव जो है, राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष सरकारी कर्मचारी के वेतन काट लिया जाते हैं। सरकारी खर्च में कटौती की जाती है। टैक्स बढ़ा दिया जाता है। आपात, संसद का अनुमोदन, नई लोकसभा जो है, राष्ट्रीय आपात 352 में 30 दिनों के अंदर 30 दिन। राजकीय आपात अनुच्छेद 356 60 दिन 30 दिन। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 60 दिन 30। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्तियाँ, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है, अर्थात किसी को बहुमत न मिले तो करते हैं।